पास। कट गए हाथ छिदी मश्क सकीना अफसोस। तर हुआ खून से अलम नहर पे आका अफसोस। क्यों न हो नौहा कुना सानिए ज़हरा पास। राह तकती है सकीना दर खेमा पे खड़ी। तश्ना बच्ची पे कैसी है ये आफत की घड़ी। खुद को बहलाती है दे दे के दिलासा पास। गिर गई सर से निदा ज़ैनबे मुस्तर की उठो। लाश उठती नहीं शब्बीर से अकबर की उठो। आओ दे दो जरा सरवर को सहारा पास। मारता पाली सकीना को भला शिमरे लई। तंग हो जाती जो तुम होते सितमगर पे ज़मीं। भागने को भी ना मिलता उसे रास्ता पास। आग खेमों में लगी अहले हरम कैद हुए। बेकजावा सुए जिंदान लई लेके चले। हाय सानिए ज़हरा ने हसरत से पुकारा पास। हो गया टुकड़े बदन निब में हसन का देखो। मरहला आ गया बाजू में रसन का देखो। कैद होने को है शबीर का कुनबा बास। बात खातून क़यामत न कभी टालेंगी। हश्र की धूप न रेहान पे आने देंगी। सिर्फ हल्का सा करेंगे जो इशारा पास। दूसरी मंगाई ठोकर लगी दूसरी मंगाई।
सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरे, नारे सलवार, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलवार। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन। सलावत भेजे मोहम्मद। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा इधर के सकाइए, पीछे जगह नहीं है। आप आगे बढ़ाए ताकि बाद में जो लोग आए उन्हें जगह मिल जाए। बढ़ाइए और बढ़ाइए। नारे सलवार। आगाज़ कलाम से पहले एक गुजारिश है आप हज़रात से। साहिब खाना के फर्जंद जनाब मुबश्शिर साहब हैं, मुबश्शिर अली साहब एक हादसे का शिकार हो गए हैं, अस्पताल में एडमिट हैं। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए आप दुआ फरमाएँ। बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद परवरदिगार उन्हें जल्द से जल्द सेहत व आफियत के साथ घर लाए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। कुरान मजीद के दो फ़िक्रे हैं जिन्हें मैंने बतौर उन्वान मजलिस आप हज़रात की खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल किया है। पहला फ़िक्रा वो है कि जिसके ज़रिए अल्लाह ने अपने हबीब सरकार दो आलम को तबलीग के आगाज़ का हुक्म दिया है, और इसके फ़ौरन बाद जो फ़िक्रा है उसमें अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि आपके ख़ानदान के जो मोमिनीन हैं
इनमें से जो लोग शरीयत के आने से पहले ही आपका इत्तेबा कर रहे हैं, उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। पहले फ़िक्रे के सिलसिले से जिसमें हुक्म तबलीग है, मेरे ख्याल में शायद ही कोई खतीब या ज़ाकिर ऐसा हो जिसने उस फ़िक्रे के सिलसिले से तकरीर न की। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, बेइंतहा हैरत होती है कि आम तौर से ज़ाकिरीन पहले फ़िक्रे पर अपना ज़ोर तकरीर पूरा सर्व कर देते हैं और दूसरे फ़िक्रे को कोई टच भी नहीं करता। खुद मेरी 70 साल की उम्र हो चुकी, अगर इसमें शऊर और बालिग होने की उम्र निकाल दिए तो भी कम से कम 55 साल मुझे हो गया जब से मैं बाशऊर हूँ, बालिग हूँ। मैंने खुद किसी ज़ाकिर को इस दूसरे फ़िक्रे को कभी टच करते नहीं सुना। ये न समझिएगा कि मैं कोई अपनी फजीलत बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोज़ाना थोड़ा ही से सही लेकिन कुरान पढ़ता ज़रूर। नमाज के बाद मैं अपने वाजिब समझता हूँ कि चाहे 2 सफ़े ही पढ़ूँ, लेकिन कुरान की तिलावत ज़रूरी समझता हूँ। और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, खुद मौला कायनात ने इरशाद करामी, आपने इरशाद फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर कभी रिस्क से महरूम नहीं होता, रिस्क की आमद उस घर में बराबर रहती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है आप सबसे कि चाहे आप चंद सुतूर पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा लगाएं, आप 5 मिनट पढ़ें, चंद आयतें पढ़ें, लेकिन रोज़ाना घर में कुरान की तिलावत बहुत फ़ज़ाइल लाने वाली ये सूरत हाल है। बहरहाल, तो चूंकि मैं रोज़ तिलावत करता हूँ, इस बार जब मेरी नज़र इस आयत पर पड़ी तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर लोग इस पर तवज्जो क्यों नहीं देते। इसलिए कि ये आयत मेरे नज़दीक पहली वाली आयत से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत रखती है। क्यों? इसमें अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि आपके ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं, देखिए अभी तबलीग का आगाज़ नहीं हुआ है, तबलीग का हुक्म दिया गया है और अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि आपके ख़ानदान के जो मोमिनीन हैं, इनमें से जो लोग शरीयत के आने से पहले ही आप क्या इत्तेबा कर रहे हैं, यानी शरीयत के कवानीन पर अमल कर रहे हैं, उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। आज मुसलमान बड़े जोर और शोर के साथ ये ऐलान करता है कि नबी के खानदान के सारे लोग काफिर थे, किसी को मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं। रसूलुल्लाह के बाप माज़ल्लाह काफिर थे, रसूल के चचा काफिर थे, रसूल के दादा काफिर थे, उससे पहले के जो बुजुर्ग हैं। चीख चीख के मुल्ला कहता है कि नबी के खानदान के लोग काफिर थे और अल्लाह अपने नबी से कह रहा है आपके खानदान में जो मोमिनीन हैं, हाय हाय। इसका मतलब यह है कि मुल्ला कह रहा है कि नबी के आबा और दाद काफिर थे, कुरान कह रहा है कि नबी के बाप दादा काफिर नहीं मोमिन थे। अब मेरी अक्ल हैरान है, मैं मुल्ला की मानूं कि अल्लाह की मानूं? सलावत भेज दीजिए। अब आज मैं कोई गुफ्तगू पहले फिक्रे से नहीं करूंगा। नबी के आबा और अजदाद मोमिन थे, इसी की दलीलें दूंगा, इसी का सबूत दूंगा आपको। देखिए माशाअल्लाह से हमारी कौम में एक जज्बा बहुत जोर पकड़े हुए है और काबिले तारीफ है ये जोश और जज्बा कि लोग हज्जों के ज़ियारत के लिए कसरत से जा रहे हैं। आपके इस मजमे में भी हो सकता है कुछ हाजी हजरात हों, आप उनसे पूछिएगा जो मैं कह रहा हूं ये गलत है या सही है। जब भी कोई हज करने जाता है तो 2 शहरों में जाता है, मक्का जो अल्लाह का शहर, मदीना जो रसूल का शहर। मक्के में मेरे नबी का एक आबा और अजदाद का पुराना कब्रिस्तान है जिसमें मेरे नबी के सारे अजदाद दफन हैं। इस कब्रिस्तान का नाम भी आप जानते होंगे, जन्नते मुअल्ला,
खाली जन्नत नहीं, हालांकि जन्नत भी कोई छोटी जगह का नाम नहीं है, लेकिन इसका नाम है जन्नत मोहल्ला। ये लफ्ज मोहल्ला कितना बड़ा लफ्ज है, मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा। इतना बड़ा लफ्ज है कि पूरी कायनात में मोहल्ला सिर्फ 3 ही है। एक जन्नत मोहल्ला, एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लफ्ज मोहल्ला कितनी अजमतों का हामिल है। चौथा कोई मोहल्ला है ही नहीं। तो ये नबी का जो आबा और अजदाद का कब्रिस्तान है, इसका नाम है जन्नत मोहल्ला। अब आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ने हर इंसान के अमाल के लिए आखिरत में 2 जगह बनाई। एक जगह का नाम है जन्नत, एक जगह का नाम है जहन्नम। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, जन्नत में काफिर रहेंगे? नहीं। जन्नत में मुशरिकीन जाएंगे? जन्नत में आग की पूजा करने वाले जाएंगे? जन्नत में यहूदी रहेंगे? जन्नत में रहेंगे मोमिनीन। नबी के सहाबा और अजदाद के कब्रिस्तान का नाम जन्नत है। ये नाम किसने रखा? बोलिए, किसने रखा ये नाम? हो सकता है कोई कहते कि रसूलुल्लाह ने ही हमें बताया, तो उन्होंने ही रखा होगा। तो मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि कुरान मजीद कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कहता मेरा नबी अपनी मर्जी से तो कभी बोलता ही नहीं, वो बोलता है जो मैं बुलवाता हूं। तो अगर तेरे नबी ने कहा है कि इसका कब्रिस्तान का नाम जन्नत मोहल्ला है, तो नबी ने बताया है, रखा है ये नाम अल्लाह ने। और अब ये फैसला हो गया कि इसका नाम जन्नत मोहल्ला अल्लाह ने रखा है, और अल्लाह ने जन्नत बनाई है मोमिनों के लिए। इस कब्रिस्तान का अल्लाह की तरफ से जन्नत मोहल्ला नाम होना ही इस बात की दलील है कि यहाँ जितने सो रहे हैं इनमें कोई काफिर नहीं है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। अच्छा, ये तो हो गई एक अकली दलील नबी के आबा अजदाद के मोमिन होने की। अब इसके बाद मैं कुरान की भी दलील दूंगा, लेकिन एक चीज बीच में, जन्नत मोहल्ला वो मकाम है जहां नबी के खानदान के सारे बुजुर्ग दफन हैं। एक नबी के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला यहां नहीं। वो कहां है? मक्के और मदीने के बीच में एक मकाम है जिसे कहते हैं अबवा। जनाब अब्दुल्ला किसी काम से मक्के से चले मदीने की तरफ, लेकिन इसी मकाम अबवा पर पहुंचकर उनकी तबीयत खराब हुई। वो वहीं पर रुक गए। इलाज मुआवजा सब कुछ हुआ, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई, हालात बिगड़ते गए और आखिर में उनका इंतकाल हो गया। तो मकाम अबवा पे इंतकाल हुआ था, तो वहीं दफना दिए गए। अब हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि चलिए नबी के खानदान वालों को तो आपने मोमिन साबित कर दिया कब्रिस्तान में दफन होने की वजह से, जनाब अब्दुल्ला तो वहां है नहीं, तो इनका क्या होगा? तो अब मैं इनके ईमान की भी दलील दे रहा हूं। देखिए, ये मुमकिन है कि मुसलमान के घर में कुरान पढ़ा न जाए साल भर, लेकिन हर मुसलमान का अकीदा है कि यह किताब अल्लाह की भेजी हुई है। इससे किसी को इनकार नहीं। और उसी के साथ साथ एक ये भी अकीदा है कि ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है, ये मोमिनों के लिए शिफा है। हमने बारहा ये बात देखी है कि जिस घर में मरीज हो और उन्हें दवा असर न कर रही हो, तो घर वाले कहते हैं इसे कुरान की हवा दो। मैं एक जुमला कहूं, पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन ये अकीदा है कि कुरान शिफा है। इसका मतलब अमल में कोताही है, मगर अकीदा मजबूत है। इसे मरीज को हवा दी जाए, इसकी तो शिफा मिलेगी। अब मैं आप में से किसी को नहीं कहता, मैं अपने ऊपर मिसाल दे रहा हूं, ताकि किसी को ये न ख्याल हो कि बिला वजह हमारे घर में मरीज बना रहे हैं लोगों को। अच्छा, कुरान हर मुसलमान के घर में रहता है, लेकिन खुला नहीं रखा रहता। इसको रखने के लिए एक कपड़े का कवर बनता है,
जिसे हम अपनी जबान में जुज़दान कहते हैं। जुज़दान में बंद करके ही कुरान रखा जाता है। लीजिए, मेरे घर में एक मरीज है जिसे दवा असर नहीं कर रही थी। हमने कहा कुरान लाओ, उसकी हवा देंगे, इसे शिफा मिलेगी। कुरान लाया गया, हमने जुज़दान खोल के कुरान को निकाला, मरीज को हवा दी, उसके बाद वापस उसे जुज़दान में रखने लगे। अब हम जुज़दान में रख रहे थे, इत्तेफाक से हमारे हाथ से जुज़दान छूट के जमीन पर गिर गया, और जमीन पर गिरा भी उस जगह जहां थोड़ी देर पहले मेरे घर के एक छोटे से बच्चे ने पेशाब कर दिया। अब ये जुज़दान गिरा पेशाब वाली जमीन पर। अब आप मुझे बताइए, इस जुज़दान को उठा के इसमें कुरान रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता ना। क्यों? ये किताब है अल्लाह की भेजी हुई, और इसे हम कहते हैं कलामे पाक। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह की भेजी हुई है और हम कहते हैं इसे कलामे पाक। इसका मतलब जो चीज अल्लाह की भेजी हुई हो और उसके नाम के साथ पाक लगा हुआ हो, तो उसे नजीस जुज़दान में नहीं रखा जा सकता। अगर न मेरे नबी के बाप अब्दुल्ला काफिर होते तो नजीस थे, और अगर नजीस थे तो मेरा सवाल है कि जब नजीस चीज में पाक लगी हुई चीज नहीं रखी जा सकती, तो नबी पाक के नूर को अल्लाह ने नजीस जुज़दान में क्यों रखा? सलावत भेजिए मोहम्मद। इसका मतलब यह है कि अब्दुल्ला का बेटा होना मेरे नबी का, यही जनाब अब्दुल्ला के मोमिन होने की दलील है। अगर वो काफिर होते तो अब्दुल्ला के बेटे ना होते। ये तो हो गई अकली दलील। अब मैं जनाब अब्दुल्ला के ईमान की दूसरी दलील दे रहा हूं। देखिए, हमारे मुल्क में एक नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। आपका ज़हन नहीं पहुंचेगा, मुझे नाम लेना ही पड़ेगा। श्री राम। मुसलमानों की एक मस्जिद इन्हीं के नाम पर चलेगी। मैंने इनकी जिंदगी पर भरपूर मुताला किया है, मिंबर से कह रहा हूं। मुझे इनके किरदार में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। कोई ऐसी बात मुझे ऐसी नहीं मिली जिस पर उंगली उठाई जा सके कि ये इन्होंने गलत किया। एक बेहतरीन किरदार का मालिक है इंसान, और उसकी एक मिसाल बादशाहजादे थे, आम पब्लिक के आदमी नहीं थे। इनके बाप बादशाह थे। आज का कोई भी बाप अपने बेटे से कहे कि घर छोड़ो, जाके जंगल में रहो, पूरे दावे से कहता हूं बेटा बाप से भिड़ जाएगा। क्यों? हम जंगल में क्यों जाए? नहीं जाएगा। ये बादशाहजादे थे। दुनिया की हर आराम, हर सहूलत, हर नेमत इन्हें अपने बाप के पास मुहैया थी। लेकिन बाप ने कह दिया 14 साल जंगल में जाके रहो, तो बगैर किसी बहस, बगैर किसी चूनो चरा के जंगल चले गए, और 14 साल जंगल में रह के आए। मामूली बात नहीं, सुन लेना और कह देना आसान है, लेकिन एक बादशाह के बेटे का, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 14-14 साल के लिए, ये बुलंदी किरदार नहीं है तो और क्या है? यानी बाप का एहतराम इतना निगाहों में था कि उसने जंगल भेज दिया, चले गए। तो किरदार में मुझे कहीं कोई कमी नहीं निकली। अब आप जाकर के हम अपनी जिंदगी में अपनी बहुत सी बातों को कहने से पहले कसम खाते हैं। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम कहते हैं कि नहीं? ये खुदा की कसम क्यों खाई जाती है? क्या इसलिए कि खुदा से ज्यादा बड़ा कोई है ही नहीं। चूंकि सबसे बड़ा है, लिहाजा हम अपनी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए खुदा की कसम खाते। अच्छा, खुदा की छोड़ दीजिए, किसी बंदे की कसम खाना हुई, का रसूलुल्लाह की कसम। ये रसूल की कसम क्यों खाई? का इसलिए कि खुदा के बाद इनसे बड़ा कोई नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, आप में से कोई कसम खाने के लिए, उसने ना अल्लाह की कसम खाई ना रसूल की, कब मौला अली की कसम। होता है कि नहीं? मौला अली की कसम। अब मुझे पता नहीं जुमला आपको कैसा लगेगा,
हमने पूछा भाई मौला अली की कसम क्यों खा रहे हैं? कहा मेरी मजबूरी है, कायनात के बाद अल्लाह के बाद मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, और पूरी कायनात में एक ही तो है जो मोहम्मद के बराबर है, जिसका नाम है अली। इसलिए हम मौला अली की कसम खा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उसकी कसम खाते हैं जिसके लेवल का कोई दूसरा न मिले। ठीक। अब राम बड़े पाकीज़ा किरदार के मालिक हैं, मैं दावे से कह रहा हूं। कोई राम की जिंदगी में कोई कमी निकाल दे, मैं मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि मैंने खुद पाया है कि पाकीज़ा किरदार के मालिक। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी कोई बात कहने के लिए राम की कसम खा लीजिए, खाइएगा? नहीं खाएंगे आप। क्यों? अरे एक बुलंद किरदार का इंसान है, पाकीज़ा किरदार का इंसान है, क्यों ना खाइएगा? कहा चाहे जितने बुलंद हो, इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि आप उसकी कसम नहीं खा सकते जिसका इस्लाम से कोई वास्ता न हो। तो अब मैं एक बात कहता हूं कि अल्लाह आपसे भी गया गुजरा है। देखिए अभी आप चूंकि वहां नहीं लाया जहां मुझे लाना है, अल्लाह आपसे गया गुजरा तो नहीं हो सकता। आप उसकी कसम नहीं खा सकते जो इस्लाम से वाबस्ता ना हो। अब कुरान में अल्लाह ने खुद मेरे नबी के बाप की कसम खाई है। अब देखिए हैरत साहब मेरा मुंह देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह के बाप की कसम अल्लाह ने कहां खाई है। इतनी वाज़ेह कसम है कि जिसमें किसी चूरो चरा की गुंजाइश नहीं। मैं सुनाऊं आपको, सुनिए आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा सूरा है कुरान मजीद का, जिसकी इब्तिदा में ही अल्लाह ने रसूलुल्लाह के बाप की कसम खाई है। क्या कहा अल्लाह ने? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए मेरे हबीब मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्यों? इसलिए कि इस शहर में आप रहते हैं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले फिर से दोहरा रहा हूं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे हबीब मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम खाता हूं कि इस शहर मक्का में आप रहते हैं। वह वालिदिन वमा वलद, ए मेरे हबीब मुझे आपके बाप की कसम, आपकी औलाद की कसम। नहीं और की आपने, अल्लाह कह रहा मुझे आपके बाप की कसम, आपकी औलाद की कसम। अरे भाई आप किसी ऐसे इंसान की कसम खाने को तैयार नहीं जिसका इस्लाम से वास्ता ना हो, तो अल्लाह ने अब्दुल्ला की कसम कैसे खाई? अगर वो काफिर होते तो अल्लाह कभी नबी के बाप की कसम ना खाता। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। सीधे सीधे कोई गुंजाइश नहीं है। वालिद, अल्लाह कह रहा है आपके वालिद की कसम। वह वालिद, आपके वालिद की कसम, वला वमा वलद, और जो आपकी औलाद है उसकी कसम। अब मैं औलाद पर आऊंगा मगर जरा सा थोड़ा सा रुक के। तब कब्रिस्तान है जन्नतुल मोहल्ला में जितने दफन हैं उनका ईमान साबित है इस कब्रिस्तान के नाम से। जनाब अब्दुल्ला की अल्लाह ने कसम खाई है, जो ईमान के साबित होने की दलील है। अब यहीं पर एक बात और कहूंगा, अब अबू तालिब के ईमान पे बहस की गुंजाइश नहीं रही। क्यों? नूरे पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने खल्क करने के बाद इसके दो टुकड़े किए। एक टुकड़े का नाम मोहम्मद रखा, एक टुकड़े का नाम अली रखा। नूर पूरा एक था, पूरा नूरे पाक एक था, अल्लाह ने उसके दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े का नाम मोहम्मद रखा, एक टुकड़े का नाम अली रखा। मोहम्मद को जिस सिलसिले नस्ल से इस दुनिया में आना था उसकी आखिरी कड़ी का नाम है अब्दुल्ला। अली को इस दुनिया में जिस सिलसिले नस्ल से आना था उसकी आखिरी कड़ी का नाम अबू तालिब है।
नूर अली और मोहम्मद का एक है और नूरे पाक है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। तो जब नूरे पाक है मेरे नबी का, तो मेरे अली कबीर पर नूरे पाक है। तो जैसे अगर अब्दुल्ला काफिर होते तो मोहम्मद उनके बेटे न होते, और अगर अबू तालिब काफिर होते तो अली इनके बेटे न होते। अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद होना, अबू तालिब का बेटा अली होना, ये इस बात का ऐलान है न वो काफिर थे न ये काफिर थे। सलावत भेजिए मोहम्मद। जनाब अब्दुल्ला जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर, जनाब अबू तालिब जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर नारे हैदरी, नारे तलवार। अब जनाब अबू तालिब के काफिर के लिए एक कुफ्र की एक ही दलील बयान की जाती बड़े जोर शोर के साथ। दो आदमियों की रवायत है जो बयान होती है। उन दो में कौन कौन है? एक है बिल्लियों का बाप और एक है अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौला अली के चचेरे भाई। जिस वक्त की गवाही बयान की जाए उस वक्त जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास 6 साल के थे। 6 साल का बच्चा ही तो कहलाएगा। और ये जो बिल्लियों का बाप है ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी छोटा है। अब इनकी उम्र 4 साल रही हो या 5 साल, जो मारा अब्दुल्ला से छोटे हैं। ये गवाही इनकी बयान की जाती कि कहते हैं कि हमने देखा कि जनाब अबू तालिब का आखिरी वक्त था। पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने चचा के पास आए और उनके कान में कहा कि चचा आप कलमा पढ़ लिए, हम आपकी शिफात करा लेंगे। तो जनाब अबू तालिब ने ये हम नहीं कह रहे, यही अब्दुल्ला और बिल्लियों का बाप कह रहा है कि अब्दुल्ला ने कहा, जनाब अबू तालिब ने कहा कि मेरा लाल मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूं। बाप दादा कब्रिस्तान है जन्नतुल मोहल्ला में है, जिनका ईमान साबित हो चुका। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूं। इसका मतलब कि जनाब अबू तालिब ने कहा कलमा तो वो पढ़े जो काफिर रहा हो, मैं तो अपने बाप दादा के दीन पर जिया हूं, लिहाजा मैं मोमिन हूं, तो मोमिन को अलग से कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब एक बात इस मकाम पर ये खुद बयान करते हैं कि हमने देखा कि रसूलुल्लाह ने अपने चचा के कान में कहा कलमा। कान में कोई बात किसी से क्यों कहता है? जब उसकी नीयत होती है कि कोई और न सुने, हम जिससे बात करें वो सुने, कोई और न सुने। इसलिए रसूल अपने चचा के कान में कह रहे हैं, इसका मतलब रसूलुल्लाह चाहते ये थे कि कोई और न सुने। मगर ये दोनों इतने शातिर थे कि इन्होंने सुना, तो मर्जी रसूल के खिलाफ ही तो सुना। अगर रसूल ये चाहते होते कि सब सुन ले तो जोर से कहते, कान में कहने की जरूरत कहती। मगर कान में कहने का मतलब यह है कि रसूल चाहते थे कि चचा के अलावा कोई न सुने, इन्होंने सुन लिया, तो इसका मतलब मर्जी रसूल के खिलाफ ही तो सुना। तो जो मर्जी रसूल के खिलाफ बात कहे, मुसलमान उसकी बात मानने पर तैयार है। मगर हसन और हुसैन जो मर्जी रसूल पर चलते थे, अगर वो अपनी माँ की गवाही दे तो ये मुसलमान मानने को तैयार नहीं। रसूल अपने चचा से कान में कह रहे हैं और इन्होंने सुन लिया। अब आपकी खुशी के लिए जुमला कह दूं, रसूल ने चचा के कान में कहा मगर इन्होंने सुन लिया। इस सुन लेने पर मातम करने को दिल चाहता है, ये सुनने पर आ जाए तो रसूल की कान में कई बात भी सुन लेते हैं, और जब न सुनने का इरादा कर ले तो इन्हें ऐलाने गदीर भी सुनाई नहीं। सलावत दे दीजिए मोहम्मद वाले। अब मैं आ रहा हूं पलट के। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आपके बाप की कसम, वह वालिदिन वमा वलद, और आपकी औलाद की कसम। अल्लाह ने रसूल के बाप की कसम क्यों खाई? कैसे यही वो बाप है जिसने वो बेटा दुनिया को दिया है, जिसने इस्लाम कायनात पे पहुंचा दिया। अच्छा चलिए, अब्दुल्ला की कसम अल्लाह ने इसलिए खाली कि उनके बेटे ने इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया।
ये औलाद की कसम क्यों खाई गई? अब मैं बताऊं कि औलाद की कसम क्यों खाई? देखिए 1,24,000 नबी हैं। हर नबी के इस दुनिया से जाने के बाद कोई ना कोई उनका वसी और जानशीन हुआ है, लेकिन तारीख पढ़ने वाला जानता है जो नबी इस दुनिया से दुनिया वालों को कलमा पढ़ा के अल्लाह के यहां वापस गया तो कुछ 150 लोगों को तो कलमा पढ़ा के गया वो। चलिए ज्यादा ना सही, 25, 50, 100 कुछ तो लोगों को कलमा पढ़ाया, लेकिन तारीख हमें ये बताती कि जो नबी गया उसके बाद उनके जो जानशीन थे वो इन कलमा पढ़े हुए लोगों को भी मुसलमान बनाए न रख पाए। और उसकी दलील यह है कि जाने वाले नबी के बाद जब दूसरा नबी आया तो उसे मुसलमानों का मुआशरा नहीं, काफिरों का मुआशरा मिला है। सबसे आखिर में मैं आ जाता हूं, मेरे नबी से पहले जनाब ईसा नबी थे, तो ईसा ने कुछ तो लोगों को कलमा पढ़ाया होगा। तो जब रसूलुल्लाह आए तो उन्हें मुआशरे में कुछ तो मुसलमान मिलना चाहिए थे, मगर नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि जो नबी गया उसके जानशीन और उसके जो औसिया थे वो उन लोगों को भी मुसलमान न रख पाए जिन्हें जाने वाला नबी मुसलमान बना के गया था। लेकिन अब मेरे नबी को देखिए, अगर हम ये मान लें कि जितने लोगों को मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया था वो सब आखिरी हज में मेरे नबी के साथ थे, तो 1,25,000 तो हुए ना। यानी मेरे नबी के बनाए हुए मुसलमान 1,25,000 थे। तो जैसे सारे नबियों का बाद जाने के बाद हाल हुआ उम्मत का, वही हाल यहां भी होना चाहिए था, मगर यहां ऐसा नहीं हुआ। अगर नबी की वफात के वक्त 1.25 लाख मुसलमान थे तो आज अरबों में मुसलमान हैं। ये किसका कारनामा है? ये नबी के जानशीन और जो उनके औसिया थे, जो नबी की औलाद थे, ये उनका कारनामा था कि मुसलमानों की तादाद घटने नहीं थी, बढ़ाते चले गए। आज पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुसलमानों की है, सबसे बड़ी आबादी ईसाइयों की है और दूसरे नंबर पर अगर तादाद में कोई है तो वो मुसलमान है। तो ये नबी की औलाद का कारनामा है। और अब एक बात जो कह रहा हूं जरा गौर कीजिएगा तो आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। जो तारीख पढ़े हुए हैं, जो तारीख को सुनते रहते हैं, जो तारीख के जानने वाले, उनके लिए बहुत कीमती बात कह रहा हूं। मेरे नबी को इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 25 साल गुजरे थे, सिर्फ 25 साल। 25 साल का जमाना कोई बहुत बड़ा जमाना नहीं, रसूलुल्लाह के जमाने के लोग मौजूद थे, लेकिन इसी 25 साल में मुसलमानों का ज़मीर इतना मुर्दा हो गया कि ये जानी को अपना राहबर मानने लग गए। तारीख में दलीलें मौजूद हैं, जानियों को मुसलमान अपना राहबर मान रहा है। और इतना कमीना और बेहया ये राहबर कि रात भर ज़िनाकारी की है, मस्जिद में आने के लिए लिबास भी नहीं बदलता, वही नजिस लिबास पहन के मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ गया। लिबास पर गंदगी के और नजासत के धब्बे साफ नजर आ रहे। 25 साल के अंदर मुसलमान का ज़मीर इतना मुर्दा हो गया कि वो शराबी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। इतना शराब में धोत है ये कि नमाज पढ़ाने आया है सुबह की, जो 2 रकत होती है, 2 के बजाय 4 रकत पढ़ा दी। और अब इतना बदहवास है शराब के नशे में कि जब 4 रकत नमाज पढ़ा दी इसने तो पीछे वालों ने कुछ कुनमुना के कुछ कहा होगा। इसके कान में आवाज गई, घूम के कहता क्या कुछ कम हो गई क्या, और पढ़ा दे। यानी 2 की 4 तो वैसे ही कर चुका है। और उसके बाद पूछा कि क्या और पढ़ा दे। अच्छा अब आप जरा देखिए नशे का कितना असर है इसके चेहरे पर, इसके दिमाग पर, इसके दिल पर। आप सजदे में जाते हैं तो क्या कहते हैं? सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दे, यही तो कहते हैं ना। इस पर शराब इतनी सवार है कि सजदे में जाकर
पियो और खूब पिलाओ। ये जिक्र सजदा है इसका, पियो और खूब पिलाओ। अब जुमला कहूं, अगर आप मुतवज्जो हो जाए तो जुमला कहूं, मुझे इस नमाज पढ़ाने वाले पर हैरत तो नहीं है, इसे तो इसके बदले में जन्नत इसी दुनिया में मिली हुई है। दुनिया की हर नेमत इसके पास है, दुनिया का हर ऐशो आराम इसके पास है, तो मुझे इस पर हैरत नहीं। हैरत उन मुसलमानों पर है जो ऐसे के पीछे पड़ रहे हैं। इन्हें क्या मिल रहा है? गुनाह में लज्जत। ऐसे शराबी के पीछे लोग नमाज पढ़ी से इमाम मान रहे हैं। जमीर मर गया था मुसलमानों का, तमीज नहीं रह गई थी किसके पीछे पढ़ना है किसके पीछे नहीं पढ़ना। यह है नबी के जाने के 25 साल के अंदर का हाल। अब मैं जरा आपसे पूछता हूं, आज मेरे नबी को गए हुए इस दुनिया से कितने दिन हो गए? 1445 चल रहा है ना। आज ही के दिन मेरा नबी इस दुनिया से गया है, यानी आज 1434 साल हो गए मेरे नबी को इस दुनिया से गए हुए। मैं आपसे पूछता हूं, आप शराबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे? बोलिए, नहीं पढ़ेंगे। का जनाब कैसी बात कर रहे हैं आप? शराबी के पीछे नमाज? हमको अगर पता चल जाए कि फला आदमी शराबी है तो हम उसे अपनी मस्जिद में घुसने भी नहीं देंगे। है यही बात कि नहीं? तो नबी के इस दुनिया से जाने के 25 साल के अंदर मुसलमान का ज़मीर मुर्दा हो गया था। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत तवज्जो दीजिएगा। नबी के जाने के 25 साल के अंदर मुसलमानों का ज़मीर मुर्दा हो गया था। आज शराबी के पीछे आप नमाज पढ़ने को क्या मस्जिद में उसका आना भी गवारा नहीं। इसका मतलब आज के मुसलमान का ज़मीर जिंदा है। क्या कह रहा हूं मैं? 25 साल के अंदर नबी के जाने के बाद मुसलमान का ज़मीर मुर्दा था, आज ज़मीर जिंदा है। तो मेरा सवाल यह है कि मुर्दा ज़मीर को किसने जिंदा कर दिया? फिर हाय हाय, ये मुर्दा ज़मीर को जिंदा किसने कर दिया? खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, सवाल करके देखो, करबला का जर्रा जर्रा पुकारेगा। ये नबी के लाल का सदका है। सलावत भेज दीजिए। मेरे मौला आका हुसैन, कायनात का हर दुरूद और सलाम तुम्हारे नाम। एक अकेला है मेरा मौला जिसने मुर्दा ज़मीरों को ऐसी जिंदगी दे दी कि जो कयामत की सरहदों से जाके मिल गई। और अब मैं अक्सर कहता हूं कि करबला के बाद मुसलमान खतरे में आ सकता है, इस्लाम को अब कोई खतरा नहीं है। इस्लाम को हुसैन ने इतना महफूज कर दिया कि अब कयामत तक इसको कोई खतरा नहीं। किसी शायर ने एक शेर कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। देखिए वो शेर सबको याद है, बज़ाहिर शेर बहुत अच्छा है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, मगर जोश मर्दियाबादी को ये शेर अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा उन्हें। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जोश मलियाबादी नहीं मानते कि करबला के बाद भी किसी करबला की जरूरत है। अब उन्होंने जो शेर कहा वो सुन लीजिए। तजदीद करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो। तजदीद समझे आप? मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूं। तजदीद किसी बात का दोबारा होना, उसे तजदीद कहते हैं। जो चूंकि शायर ने कहा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो जोश कहते हैं तजदीद करबला की तुम्हें फिक्र हो तो हो, इस्लाम को तो फिक्र नहीं करबला के बाद। तुम सोचो कि करबला दोबारा हो सकती है, मगर इस्लाम को तो फिक्र नहीं करबला के बाद। यानी करबला में हुसैन ने इस्लाम को जो जिंदगी दे दी, अब वो कयामत तक जाने वाली जिंदगी है, ये खत्म होने वाली जिंदगी नहीं।
और शायद इसी जज्बे के तहत जोश ने एक शेर और कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारे ये हमारे हुसैन। दौरे हाजिर में किसी ने जोश को खिताब करके कह भी दिया, ऐ जोश अपने ख्वाब की ताबीर देख लो, ऐ जोश अपने ख्वाब की ताबीर देख लो, हर कौम कह रही है हमारे। एक सलावत भेज दीजिए बस अरबाब मैंने खत्म कर दी मस्जिद। करबला के मसाइब रोज बयान होते हैं। आज की तारीख हमारे दो अहम तरीन मासूमों की शहादत की तारीख। आज की ही के दिन हमारा रसूल हमसे जुदा हो गया। आज ही के दिन हमारा दूसरा इमाम हमारे सामने से चला गया, रसूल और फर्जंदे रसूल। देखिए, रसूलुल्लाह को भी वफात नहीं मिली, शहादत मिली। रसूल को जहर दिया गया। अब मेरी मजबूरी है कि मैं मिंबर पर वो नाम नहीं ले सकता जिसने जहर दिलवाया था, लेकिन कोई बाहर वाला नहीं था। जैसे मौला हसन की बीवी थी, वैसे ही रसूल को जहर देने वाला भी घर ही का था। मगर एक बात कहूं, जहर का सबसे ज्यादा असर इंसान के कलेजे पे पड़ता है। सबसे ज्यादा दर्द कलेजे में होता है जिसे जहर दिया जाए। मेरे रसूल की मुसीबत और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया। ऐसा नहीं कि आज भी जहर खाया और अभी वफात होगी, शहादत होगी। स्लो पॉइजन, और जो शहादत का दिन है उससे तकरीबन 1 साल पहले। इसका मतलब यह है, हाय हाय कहां से लफ्ज़ें लाऊं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो गुजर गई रात, इस रात में जहर दिया गया। इतना जबरदस्त जहर था कि फौरी तौर पर चंद घंटों के अंदर मेरे मौला की शहादत हो गई। इतना जबरदस्त जहर था कि कलेजे के 72 टुकड़े हो गए। मगर अब मैं मौला हसन के सामने हाथ जोड़ के कहता हूं, ए मेरे आका, आपको कातिल जहर दिया गया, आप कलेजे के टुकड़े हो गए, मुंह से आपने खून उगला, कलेजे के टुकड़े उगले, बड़ी जबरदस्त अज़ियत थी आपको, मगर चंद घंटों में असर का जहर का असर आपकी जान लेके चला गया। आपकी तबलीग चंद घंटों में खत्म हो गई। मगर हाय मेरा रसूल, इसे 1 साल पहले जहर दिया गया था। यानी मेरे रसूल ने जहर की तकलीफ में कलेजे का दर्द 1 साल तक बर्दाश्त किया है। मेरा नबी आलिमुल गायब है, उसे पता था किस लम्हा मुझे मौत आनी है। अब तारीख सुनिए, पैगंबर ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आप मिंबर पर तशरीफ ले गए और आपने इस बात का ऐलान किया कि बहुत जल्द मैं तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूं। ये मेरी आखिरी नमाज जमात थी जो मैंने पढ़ा दी। अब इसके बाद मस्जिद में मोहम्मद तुम्हें नमाज पढ़ाने नहीं आए। हर इंसान को मरने के बाद अल्लाह के सामने जाना है। मैं ऐलान करता हूं, अगर किसी को मेरी जात से कोई तकलीफ पहुंची हो तो आज मुझसे बदला ले ले, इसलिए कि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। इस ऐलान के साथ ही एक शख्स दरमियान में खड़ा हो, या रसूलुल्लाह, एक बार आप अपने नाके पर कहीं जा रहे थे, आपने अपने नाके को ताजियाना मारा। वो ताजियाना आपके नाके को बाद में लगा, मेरी पुष्ट पर पहले लगा। अब आप कह रहे हैं कि जिसका दिल मुझसे दुखा हो मुझसे बदला ले ले, तो मैं आपसे बदला चाहता हूं। आपने फौरन बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल मेरे घर जाओ और मेरा ताजियाना लेकर आओ। बिलाल आया, दरवाजे पर आवाज दी। शहजादी ने पूछा कौन? कहा मैं बिलाल हूं। कहा कैसे आए हो? कहा आपके बाबा ने मुझे भेजा है कि मेरा ताजियाना लेकर आओ। शहजादी तड़प गई।
मेरा बाबा ताजियाना क्यों मंगवा रहा है? वो तो जब कहीं सफर में जाता है तभी वो ऊंट पर सवार होने के बाद ताजियाना लेता है। आज मस्जिद में ताजियाने का क्या काम? शहजादे ने पूछा, बताओ बिलाल, मुझे मस्जिद में ताजियाना मेरे बाबा ने क्यों मंगाया? बिलाल में इतनी हिम्मत न थी कि बता सके। जारो कतार वहीं खड़े होकर रोना शुरू। रोने की आवाज शहजादी के कानों में गई। शहजादी दौड़ के दरवाजे के पास आ गई। बिलाल, रो नहीं, ये बताओ ताजियाना क्यों मांगा बाबा ने? बिलाल और जोरदार रो तरीके से रोने लगे। शहजादे ने कहा, बिलाल, तुझे मेरे बाबा की कसम, जल्दी बता मेरे बाबा ने ताजियाना क्यों मंगवाया? अब मजबूर हो गया बिलाल। उसने पूरा वाकया बयान कर दिया। कैसे ऐसे आपके बाबा ने ऐलान किया है, एक शख्स बदला लेने के लिए मेरे रसूल को ताजियाना मारना चाहता है। बस ये सुनना था। मेरी शहजादी तड़प गई। जारो कतार चीखती हुई रोती हुई मस्जिद में आ गई। चादर ओढ़ के मस्जिद में आ गई और उस शख्स के सामने मेरी शहजादी हाथ जोड़ के खड़ी है। ए मेरे भाई, अव्वल तो मुझे यकीन नहीं कि मेरे बाबा का ताजियाना तुझे लगा हो, लेकिन अगर तू मस्जिद में दावा कर रहा है, जरा तक बर्दाश्त करना। अगर तू दावा कर रहा है कि मेरे बाबा का ताजियाना तुझे लगा है, तो मैं मौजूद हूं, मुझे मान। मेरा बाबा बीमार है, मेरे बाबा पर रहम खा। उधर रसूल ने बेटी को देखा। अभी तक मेरा नबी मिंबर पर बैठा था, मगर बेटी को देखा, मेरा नबी मिंबर पे खड़ा हो गया। ए फातिमा, खामोश हो जाओ, कुछ ना कहो इससे, इसे बदला ले लेने। रसूल ने कहा, ताजियाना बिलाल दे दो इसे। अब शहजादी रो रही है खड़ी, मगर रसूल ने कह दिया खामोश हो जाओ। शहजादी खामोश है, लेकिन जारो कतार रो रही। रसूल ने बिलाल से कहा, ताजियाना दे दो इसे। उसने ताजियाना दे दिया। रसूल ने कहा, मेरी पुट पर ताजियाना मार के अपना बदला उतार लो। उसने फिर हाथ जोड़ा, या रसूलुल्लाह, जिस वक्त आपका ताजियाना मुझे लगा, मेरे जिस्म पर कुर्ता नहीं था, मेरा जिस्म पर रहना था। आपका ताजियाना मेरी खुली पुट पर लगा, लिहाजा अगर आप मुझे बदला देना ही चाहते हैं तो कुर्ता उतार दीजिए। रसूल ने कुर्ता उतारा, बस जैसे ही नबी ने कुर्ता उतारा, शहजादी के हाथ उठे, मेरे अल्लाह, मेरे बाबा पर रहम कर, मेरे परवरदिगार। मजमे में चीख की आवाज बुलंद हुई, सारा मजमा रोने लगा। ये शख्स आगे बढ़ा, लेकिन करीब पहुंचने के बाद उसने ताजियाना फेंका, मोहरे नबूवत पर पहुंचा दिया। ए मेरा नबी, आपका ताजियाना मुझे कहा, आपने तो जानवर को भी कभी नहीं मारा। मुझे मोहरे नबूवत पर जो बोसा देना था, इसके लिए मैंने ये झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी शहजादी, आप अपने बाबा की पुट पर ताजियाना पढ़ने के नाम पर तड़प गई। जारो कतार आप रोने लगी। ए मेरी शहजादी, जरा करबला में आइए, आपका पोता सैयद सज्जाद एक एक कदम पर ताजियाना खा रहा है, आवाज दे रहा है, मेरे अल्लाह। अरबाब आपने क्रिया कर लिया, आंसू बढ़ा लिए, तारीख का हक अदा कर दिया, लेकिन अभी चंद जुमले सुनिए। रसूलुल्लाह ने शहादत पाई, मौला अली ने अपने भाई को गुस्ल दिया, गुस्लो कफन दिया, जनाजा तैयार हुआ। शहंशाह जमाना है मेरा नबी, मगर जब बेकसी के आलम में जनाजा उठा, तारीख कहती फकत 7 आदमी थे रसूल के जनाजे पर। कांधा देने वालों में अली, कांधा देने वालों में अबू जर, कांधा देने वालों में सलमान, कांधा देने वालों में नन्हे शहजादे। लेकिन तादाद तो कम जरूर है, मगर जनाजा भाइयों ने और बेटों ने बड़ी शान से उठाया। ए मेरे रसूल, क्या मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूं? अरे जिस हुसैन ने आपको कांधा दिया था, जिस हुसैन ने आपका जनाजा उठाया, करबला का सहरा
मिट्टी रेत पर पड़ी हुई है। और सिर्फ लाश नहीं, 11 मुहर्रम की सुबह जब ज़ैनब मक्तल में आई तो क्या देखा? लाशे हुसैन के टुकड़े सहरा में बिखरे हुए हैं। रवायत का जुमला है, ज़ैनब ने बता आसमान के साथ साथ सर उठाया, ए मेरे अल्लाह, क्या यही मेरे भैया का लाशा है? हुसैन के लाश के टुकड़े फिजा में बुलंद हुए। ए ज़ैनब, रोना नहीं, हुसैन को सब बर्दाश्त है, तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं। ज़ैनब ने अपना सर जमीन पर पटक दिया। ए भैया, तुम्हें मेरा रोना बर्दाश्त नहीं? मेरे दिल से पूछो, मैंने तुम्हारे गले पर खंजर चलते देखा। ए भैया, मैंने तुम्हारे जिस्म पर तलवारें चलती देखी, मैंने तुम्हारे लाशे पर दौड़ते घोड़े देखे। ए भैया, ज़ैनब सिर्फ एक ही बात कह रही थी, काश मुझे मौत आ जाती, मेरे भैया पर ये जुल्म न होता। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लबी।